अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 7 को, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की क्लास 3 की जो बुक है उसके अंदर उसके सिलेबस के यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द फ्लाइंग मशीन 1। तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये फ्लाइंग मशीन का पहला यूनिट है, ठीक है। इसका पहला चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सैमी वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड एंड थिंकिंग। सैमी जो है वो बैठा हुआ था अपने बेड पर और सोच रहा था। ही हैड अ पेंसिल एंड अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड। उसके पास एक पेंसिल अपने हाथ में थी और जो पेपर है वो भी उसने हाथ में रखा हुआ था। ही वॉज ड्राइंग अ फ्लाइंग मशीन। और वो क्या बना रहा था? एक उड़ने वाली एक मशीन, मतलब हेलीकॉप्टर टाइप। सैमीज डिजाइन वॉज नियरली फिनिश्ड। खत्म हो चुका था डिजाइन जो उसने बनाया था। इट वॉज अ गुड डिजाइन एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ये एक अच्छा डिजाइन था और वो बहुत खुश था। At that moment he heard a knock at the front door and ran to see who it was. जैसे ही वो बना के फिनिश होता है तो उसके डोर पर किसी की दस्तक होती है और वो वहां जब भागता है और देखता है कि कौन आया है। हेलो अंकल सलीम। अंकल सलीम आते हैं। ही क्राइड, कम इन, कम एंड सी माई डिजाइन। आप अंदर आ जाइए और देखिए कि मेरा डिजाइन कैसा है। अंकल सलीम वॉज ओल्ड। अंकल सलीम बूढ़े से हैं। एंड फैट, मतलब मोटे भी हैं। एंड हैड अ लॉन्ग मॉस्टेज, मूछे हैं उनकी लंबी लंबी। एंड अ शाइनी बाल्ड हेड, और गंजे हैं, ठीक है। सैमी शोड हिम द ड्राइंग ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन। सैमी उनको दिखाते हैं अपनी फ्लाइंग मशीन का जो डिजाइन है उसने बनाया है ड्राइंग, वो दिखाते हैं। गुड ड्राइंग सैड अंकल सलीम विद अ लॉफ बट इट वुड नॉट फ्लाई। अच्छी बनाई है तुमने लेकिन ये फिर भी उड़ नहीं सकता, अंकल सलीम कहते हैं। वाई नॉट आस्क सैमी। क्यों नहीं उड़ सकता? आस्क सैमी। सैमी ने कहा, इट इज टू स्मॉल सैड। ये बहुत छोटा है। सैड अंकल सलीम। अंकल सलीम कहते हैं बहुत छोटा है इसलिए उड़ नहीं सकता। He thought a little and pulled at his mustache. Beside, he continued, it is got no engine. इसके पास कोई इंजन नहीं है जो इसको चला सके, अंकल सलीम कहते हैं। It does not have an engine, said Sammy. इसके पास इंजन नहीं है, सैमी कहता है। It is a glider, मतलब ये ग्लाइडर है, मतलब ये हवा से उड़ेगा। I am going to start work on it this week. Come back in 2 months and I will give you a ride. आप 2 महीने बाद वापस आइएगा, मैं इसके ऊपर आपको राइड दूंगा, मतलब उड़ा के दिखाऊंगा। ऑल राइट सैड अंकल सलीम। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज सैमी वर्क वेरी हार्ड। अगले कुछ दिन सैमी ने बहुत काम किया, मेहनत से। ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू एंड स्ट्रिंग्स। बैम्बू मतलब एक बांस का होता है, लकड़ी सी होती है, ठीक है। उसने उसको इस्तेमाल किया। एंड बॉन्स होता है बेसिकली। एंड स्ट्रिंग एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने जो अखबार थे उनको भी इस्तेमाल किया। ही बोरोड अ नाइफ, छुरी ली उसने। स्क्रू ड्राइवर मतलब कुछ एक किस्म का आला टाइप होता है, वो इस्तेमाल किया। एट द बैक ऑफ द हाउस, पिछली साइड पे जो उसके घर के, वॉज अ एम्प्टी गैरेज। गैरेज था एक, ठीक है। सैमी सेड टू हिज फादर, फादर आई नीड अ वर्कशॉप, आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन। के उनसे अपने अब्बू से बात की कि मुझे एक गैरेज चाहिए, ठीक है, वर्कशॉप चाहिए जहाँ पर मैं फ्लाइंग मशीन का काम कर सकूँ। हिज फादर लॉफ्ट, उसके जो अब्बू थे वो हंसने लग गए। ऑल राइट ही सैड, यूज द गैरेज बट डू नॉट मेक टू मच नॉइस। तुम इस्तेमाल कर सकते हो गैरेज मगर बहुत ज़्यादा शोर मत मचाना। द नेक्स्ट डे सैमी स्टार्टेड वर्किंग। अगले दिन ही सैमी ने काम करना शुरू कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू। उसने पर बनाए बांस के जो थे डंडे, उससे। ही पुट स्क्रू इन ऑल जॉइंट्स एंड टाइड देम अप विद टाइटली विद स्ट्रिंग। और उसने टाइटली उसको टाई कर दिया ताकि गिरे ना। देन ही कवर्ड द विंग्स विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर। और जो उसके पर थे उनको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। एंड फिक्स सम वुड बीनीथ द विंग्स, ठीक है। और कुछ वुड जो थी वो नीचे लगा दी, परों के नीचे। सैमी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर। टेल प्लेन ऑफ द बैम्बू एंड पेपर से उसने बनाया, बॉन्ड से उसने ये चीज़ें बनाई, ठीक है। ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू सो दैट द पायलट को टर्न टू टेल प्लेन टू राइट ऑन और द लेफ्ट। सैमी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स अवर ब्राइट ब्लू, ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड, मतलब बन चुका था ये। देन ही शोड इट टू हिज फादर। इसके फादर को दिखाया और फादर जो थे वो बहुत खुश हुए, उनको बड़ा अच्छा लगा ये, ठीक है। ये अंकल सलीम है और ये सैमी है, ठीक है। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद संडे के दिन, इतवार के दिन, सैमी टुक अंकल सलीम टू द गैरेज टू सी द ग्लाइडर। सैमी अपने अंकल को साथ ले गया कि दिखाऊं कि मैंने ग्लाइडर कैसा बनाया है। इट डज नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, सैड अंकल सलीम। ये बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा, सलीम अंकल कहते हैं। ओ इट इज सैड सैमी, ये है स्ट्रॉन्ग, आप देखें। इट विल इजीली कैरी यू, ये आपको आराम से ले उड़ा लेगा। वट अ नॉइस देयर विल बी व्हेन आई सिट ऑन इट एंड एवरीथिंग ब्रेक्स, तो थॉट्स अंकल सलीम ही लॉफ्ड।
वो हंसने लग जाते हैं कि जब मैं बैठूंगा और कैसी आवाज़ आएगी जब ये टूट जाएगा ग्लाइडर। ही एंड सैमी कैरेट द ग्लाइडर आउट ऑफ द कैरेज। उन्होंने और सैमी ने मिलकर ग्लाइडर को बाहर निकाला गैरेज से अलोंग द रोड टू अ लिटिल हिल। लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम। बहुत सारे लोग देख रहे थे कि कैसे वो लेकर जा रहे हैं। दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ द हाई फ्लैट रॉक। जंप इन अंकल सलीम क्राइड सैमी। जंप इन वेयर शाउटेड अंकल सलीम कि मैं कहाँ पर बैठूं। ओ सेट सैमी यू हैव टू सिट ऑन द पीस ऑफ वुड कि तुम आपने बैठना है किसके ऊपर, लकड़ी के डंडे के ऊपर। नाउ लिसन केयरफुली, आप बहुत गौर से सुने। These loop of strings are for your feet and you put both hands on this bar. If you want to glider to go up, you pull the bar towards you. If you want to go right, you push your right foot down. Put your left foot down to go left. Can you remember all that? वो समझा रहा है कि आपने करना क्या है, ठीक है। किस जगह पे अपने फीट रखने जिसकी वजह से वो ऊपर मुड़ेगा और किस जगह पर आपने फीट रखने तो ये राइट तरफ मूव करेगा और लेफ्ट तरफ मूव करेगा, ठीक है। अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ। वो अपने ऊपर ही हंस रहे थे। ही न्यू दैट द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई। वो जानते थे कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटन। वो बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। ही सेट ऑन द सीट। वो बैठ गए सीट पर। पुट हिज फीट थ्रू द लूप ऑफ स्ट्रिंग एंड हेल्ड टाइटली ऑन द बैम्बू रॉड। और बहुत जोर से उन्होंने बैम्बू के रॉड को, मतलब जो बांस का था, उसको पकड़ लिया। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही सेड टू सैमी, ठीक है। बट द ग्लाइडर इज नॉट टेकिंग ऑफ। और लेकिन जो ग्लाइडर है वो फिर भी नहीं उड़ पा रहा, ठीक है। अंकल सलीम लॉफ्ड लाउडली, ठीक है, और फिर बहुत ऊंचा सा हंसने लगे। तो बेसिकली ये फ्लाइंग मशीन की सारी स्टोरी है, ठीक है। इसके कुछ आंसर्स हैं जो कि बहुत ईजी है और आप लोग अपनी बेस पर ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।